तो आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म पढ़े हैं, ठीक है। मैं आ जाती हूँ फॉर्म के ऊपर और फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप बना लेती हूँ, ठीक है, जो कि टेक्स्ट की फील्ड है। इसमें मैं कुछ भी डाटा एंटर वगैरह कर सकती हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और लेट्स से मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि ये कोई नेम है, तो इसको मैंने आईडी भी दे दी नेम, इसको क्लास मैंने दे दिया एन, ठीक है। उसके बाद मैं नेम में भी इसको दे देती हूँ कि ये नेम है पर्सन का। उसके बाद लेबल लगा लेती हूँ फॉर नेम, ये आ गया नेम। एंड देन मेरे पास यहाँ पे एक सबमिट की टाइप है, सबमिट। अब इसको ओपन कर लेते हैं क्रोम में। यहाँ पे आपके पास नेम आ रहा है, नेम हमने सबमिट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इवेंट लिस्नर लगाने जा रही हूँ। इवेंट लिस्नर क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल मैं इस नेम के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगी क्या होगा? सबसे पहले तो मैं सबमिट पे कर लेती हूँ कि जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, एक अलर्ट जनरेट हो जाए कि फॉर्म सबमिट हो गया है। तो मैं यहाँ पे आके एक ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर लगाऊंगी। ये क्या है? ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर है। जैसे ही मैं इसकी ऑन क्लिक लिखती हूँ तो इस ऑन क्लिक के ऊपर मैं कोई फंक्शन कॉल करूंगी, समझ आ रही है? तो मैं फंक्शन कॉल कर देती हूँ, लेट्स से कि हैंडल सबमिट के नाम से मैंने एक इवेंट कॉल कर दिया इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दिया विच इज हैंडल सबमिट, ओके। अभी ये सबमिट जो हैंडल सबमिट एक्चुअल में ये बना नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ इसको कॉल किया है। तो पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट को दे देती हूँ, मैं लिंक करा लेती हूँ फाइल सबसे पहले अपनी, ठीक है, कि एटलीस्ट कनेक्टेड हो फाइल, ठीक है। फाइल इससे अटैच है लेकिन फाइल में कोई भी हैंडल सबमिट के नाम से कुछ भी नहीं है। अब मैं आगे इसको रीलोड कर लेती हूँ। हम सबसे पहले इंस्पेक्ट पे आ जाते हैं। अगर आपने कभी भी कुछ परफॉर्म ना हो रहा हो तो अगर आपने एरर्स देखने हो तो आप कंसोल में चेक करोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आगे सबमिट के ऊपर क्लिक करती हूँ। मैंने जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक किया कुछ भी नहीं हो रहा, नजर आया, और ये एकदम से थोड़ी देर के लिए आपको एक एरर नजर आ रहा है जब मैं सबमिट करती हूँ तो अनकॉट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हैंडल सबमिट एक्चुअल में मैंने यहाँ पे बना तो दिया है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे कॉल ही मतलब कि वो बना हुआ ही नहीं है, एग्जिस्टेड ही नहीं है, तो एरर आ रहा है, वो इसको जनरेट नहीं करेगा ऑन सबमिट पे। तो मुझे इसको सबसे पहले बनाना है हैंडल सबमिट को। हैंडल सबमिट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगी, दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तरीका ये था कि एरो फंक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पे आके लिख लेती हूँ लेट, या कुछ भी यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट मैंने दिया हैंडल सबमिट इज इक्वल टू लाइक दिस। एक तरीका ये था जो एरो फंक्शन के थ्रू मैंने आपको बताया था कि हैंडल सबमिट बनाना है हमने। हम ऐसे बना सकते हैं। सिंपल फंक्शन बनाने का तरीका क्या था, मैंने आपको कहा था आप लिखेंगे फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का, ठीक है, और देन आप यहाँ पे दे दोगे हैंडल सबमिट और ये फंक्शन। ये दोनों फंक्शन है, आप जिस भी मेथोडोलॉजी के साथ करना चाहते हो आप कर सकते हो। एरो फंक्शन भी बना सकते हो और सिंपल फंक्शन भी बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। रिसर्च पेपर का टाइटल और मेन पर्पस निकालना है सर। मेन पर्पस से निकालना ओवरऑल, मतलब पूरा पेपर में करके चलने में टाइम नहीं, पेपर में नहीं, मतलब टाइटल तो निकाल दिया, जैसे मैंने समरी बनाई थी ना, टाइटल भी निकाल दिया, पर्पस भी निकाल दिया, क्या पेपर की समरी निकाल दी थी। पूरे पेपर की हाँ समरी निकाल दो ताकि उसमें कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट भी हो, एंड पे जिस पेपर बनाएंगे पता चले कि थोड़ा थोड़ी हाँ सही। अच्छा। तो हमने दोनों दोनों तरीकों से कर दिया, ठीक है। मैं मेरी मर्जी है, मैं जिस तरीके से भी फंक्शन बना रही हूँ। अब नॉर्मली क्या होता था कि ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे आके कॉल करते थे, क्योंकि फंक्शन डिक्लेयर किया तो फंक्शन कॉल मस्ट करेंगे। लेकिन अभी इस फंक्शन को यहाँ नीचे कॉल करने की जरूरत नहीं, एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया कि क्लिक के ऊपर कॉल कर दो, ठीक है। तो ये कॉल हुआ है लेकिन इवेंट लिस्नर पे हुआ है, ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर पे हुआ है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगी हैंडल सबमिट मेरा कॉल हो जाएगा। अब मैं इस हैंडल सबमिट के अंदर पहली बात है ये दो फंक्शंस बने हुए हैं, मैं एक कोई ले लेती हूँ, लेट से मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले क्या काम करूंगी, मैंने एक अलर्ट जनरेट करवा दिया, सबमिटेड।
तो जैसे ही सबमिट क्लिक किया, क्या कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हो गया ऑन क्लिक के ऊपर, और सबमिटेड मेरा कॉल हो गया कि भाई फॉर्म सबमिट हो गया, जो भी मैंने यहाँ पे दिया था वो कॉल हो रहा है आपका। तो इस तरीके से आप फंक्शन बनाओगे कि क्लिक के ऊपर क्या करना है। अब जरूरी नहीं है कि ये आप इसी चीज को मतलब सबमिट के ऊपर ही आप परफॉर्म करवाओ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब तो ये है कि एक्चुअली मैं जब उसको क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं अपनी इनपुट टाइप में आ जाती हूँ जो कि यहाँ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आके इसको लिख देती हूँ रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, रिक्वायर्ड का मतलब है कि लाजमी है, ये कंपलसरी है देना, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ, मैं आके सबमिट पे क्लिक करती हूँ, अभी भी मेरा सबमिटेड आ रहा है, देन फिर वो मुझे एरर दे रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि जब तक ये मेरा मैंने नहीं दिया हुआ तो वो तब भी सबमिट हो रहा है, अलर्ट दे रहा है। लेकिन ये तो मैं यहाँ कंडीशन लगा सकती हूँ आके कि ये अलर्ट मेरा उस केसेस पे कॉल हो जाए इफ, अगर तो मेरी फील्ड जो है, ठीक है, अगर मैं कह देती हूँ कि लेट्स से इफ मैंने कह दिया कि यहाँ पे कह देती हूँ नॉट, क्या है, नहीं नॉट नहीं। अब यहाँ पे आ जाना, सबसे पहले इसकी आईडी को गेट कर लें। हमने यहाँ पे इसको आईडी दी हुई है नेम, तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले गेट करूँगी वेरिएबल, ठीक है, एन, और इसमें आके कर दूंगी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, मेरी नेम है। सबसे पहले मैं लॉग करा लेती हूँ ये एन, ठीक है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मेरा एन जो है वो कॉल हो जाएगा। अब मैं रीलोड कर लेती हूँ, मैं आके सबमिट पर क्लिक करूंगी तो ये मेरी आईडी, मतलब मेरा जो इनपुट वो है एलिमेंट, वो गेट हो रहा है। मुझे ये नहीं गेट करना, मुझे इसकी वैल्यू को गेट करना है, यही बात है। तो हम अब यहाँ पर आके जब सबमिट पर क्लिक करें तो एक्चुअली इसकी वैल्यू है ही नहीं, तो वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है, एम्प्टी दे रहा है, दो दफा एम्प्टी दिया है। अब मैं यहाँ पे आके कुछ नेम एंटर करती हूँ, सबमिट करती हूँ, तो वो मुझे दे रहा है। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही वो मुझे देगा, मैंने ये लिखा, मैं सबमिट करूंगी, आप देखेंगे उसी टाइम कंसोल के ऊपर वैल्यू शो होगी और फिर चली जाएगी गायब, नजर आया, थोड़े टाइम के लिए। तो ये क्यों होता है, ये वैल्यू आपकी कंसिस्टेंट नहीं रहती, आपके अक्सर कंसोल पे वैल्यू वो रहती नहीं है। तो यहाँ पर आप इस चीज से बचने के लिए आप देते हो कि मुझे वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर देते हो इवेंट। इवेंट में वो चीज मौजूद होती है जो एक्चुअली हैंडल सबमिट में होती है, यानी कि, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके लॉग करवा लूँ, लॉग में मैं अगर आके आपको दिखाना चाहूँ कि मैं इवेंट को टारगेट करूँ, इवेंट डॉट टारगेट का क्या मतलब होता है। अब अगर मैं इसको फिल वक्त के लिए हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, मैंने सिंपल क्या किया, हैंडल सबमिट में एक इवेंट पास किया और मैंने कंसोल में कहा कि इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। तो ये किस इवेंट को टारगेट करेगा, ये एक्चुअल हैंडल सबमिट को टारगेट करेगा। मैं जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगी, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, ओके, हैंडल सबमिट पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि ठीक है वो सबमिट के ऊपर, लेकिन क्यों, ओके, अगर मैं नेम पे क्लिक करती तो फिर आ जाता, वो हैंडल सबमिट पे नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे आके कर दूँ, नहीं वो वैल्यू भी टारगेट नहीं करेगा, ठीक है। एनीवेज इवेंट के पास वो डाटा होता है, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन इवेंट के पास डाटा वो होता है जो कि सबमिट, जो कि इस फंक्शन के अंदर होता है। मतलब अभी तो हैंडल सबमिट पे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हैंडल सबमिट मैंने डायरेक्ट नहीं लगाया हुआ, मैंने ऑन क्लिक पे कॉल किया हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट लगाती फिर वो इवेंट काम करता, वो हम देखेंगे कैसे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इवेंट दिया, तो यहाँ पे अगर आप आके कहो कि इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, एंड देन मैं आके यहाँ पर ये वैल्यू दे देती हूँ, सेव कर देते हैं इसको। मैं आती हूँ, आगे कोई वैल्यू देती हूँ, सबमिट कर रही हूँ, फिर भी मेरी नहीं रह रही, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रिवेंट डिफॉल्ट। वजह क्या है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसके ऊपर करवा रही हूँ ऑन क्लिक कॉल, तो वो इवेंट ही गेट नहीं करा। जब वो इवेंट गेट नहीं करा तो वो उसको वैल्यू को कंसिस्टेंट स्टे भी नहीं करवा रहा। तो अगर मुझे इस चीज से बचना है, ठीक है, तो बैटरी क्या है कि मैं क्या काम करूँ,
मैं डायरेक्ट इसको ले लूं जो कि मेरे पास है सबमिट। सबमिट कब कॉल होता है? एक तो तरीका ये है कि मैं सबमिट को आके यहाँ पर दे दूं कोई आईडी वगैरह, ठीक है, आईडी या क्लास दे दूं। मैं इसको दे देती हूँ कि एस के नाम से मैंने दे दी फॉर एग्जाम्पल आईडी, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके कह दूंगी, सबसे पहले वेरिएबल लूंगी, मैं लिख दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या मान दी है? एस। सबसे पहले लॉग करवा लेते हैं एस। आ गया हैंडल सबमिट, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं फंक्शन बनाऊं और मैं वहां जाके इस सबमिट के ऊपर ऑन क्लिक करवाऊं, जो कि मैंने यहाँ पर ये चीज करवाई है, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट यूं भी कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इस एस के ऊपर ऐड करो एक इवेंट लिसनर, ठीक हो गया। ऐड करो इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर के अंदर पहले हम पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, कि करने क्या जा रहे हैं। हम क्लिक करवाने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? क्लिक। कि जैसे ही सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करूं, अब क्या हो जाए? एक फंक्शन कॉल हो जाए। तो फंक्शन का तरीका क्या? हम दे देंगे फंक्शन, ठीक है, ऐसे। और हम नेम देने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही करली ब्रैकेट्स ऐसे करके ये हमने बना दिया कि जैसे ही एस के ऊपर एक इवेंट लिस्टनर ऐड करो, क्लिक लिस्ट इवेंट लिस्टनर, ठीक है। कि जैसे ही सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करूं, एक फंक्शन कॉल हो जाए, और जैसे ही फंक्शन कॉल हो जाए, अब अगर मैं आके इसको इवेंट लिखती हूँ, ठीक हो गया। हम मैं लॉग में आके कह देती हूँ, या लेट्स से इवेंट डॉट टारगेट, नजर आया? अब मैं जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, फिलहाल इस सबमिट को हटा देते हैं, सॉरी इस कंसोल को हटा देते हैं। मैंने क्या किया हुआ है? एस के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाया है, तो इसको क्या चीज मिल रही है? एक्चुअल में एस मिल रहा है, ठीक है। एस पे इवेंट लिस्टनर लगाया ना, तो जब एस के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाया, तो जो चीज यहाँ मौजूद होती है, जब मैं इवेंट में लिखती हूँ, तो इवेंट उस चीज को ले रहा होता है, यानी कि वो किसको ले रहा है? एस को। एस में क्या पड़ा हुआ है? सबमिट पड़ा हुआ है, मेरा बटन पड़ा हुआ है। तो ये सबमिट इसके पास इस इवेंट में आ रहा है। जैसे ही आप आके कहते हो कि इवेंट को टारगेट कर लो, तो वो क्या करता है? वो उस इवेंट को टारगेट कर लेता है, उस सबमिट को टारगेट कर लेता है। समझ आ गया? अब अगर मैं यहाँ पे आके वो नेम वाले सिचुएशन लिखती हूँ, यानी कि ये नेम, मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ कि ये नेम दे दो, फॉर एग्जांपल एन दे दो, और एन को कंसोल करवा दो, ठीक है। अब मैं जैसे ही सेम चीज़ है मैंने यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओगे, आके इसको रीलोड करोगे, मैं आके सबमिट करती हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि नेम के अंदर कोई फील्ड फिट करो, मैंने रिश्मा लिखा, सबमिट किया, फिर अगेन वैल्यू आ रही है, और फिर थोड़ी देर के लिए शो होती है, वो चली जाती है। तो अगर इस चीज़ से बचना है, तो अब यहाँ पे आप आके लिखोगे इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। अब आपने जैसे ही प्रीवेंट डिफॉल्ट किया, तो आपकी वैल्यू कंसिस्टेंट रहेगी कंसोल के ऊपर। अब मैंने आके वैल्यू दी, सबमिट किया, मेरी वैल्यू स्टिक्ड है कंसोल के ऊपर। तो ये इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या कर रहा है? मेरी वैल्यू को कंसिस्टेंट करवा रहा है ऑन दी कंसोल, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर अब ये काम ऊपर क्यों नहीं हुआ? ऊपर इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर वो फंक्शन कॉल किया था। तो जब मैं क्लिक कर रही हूँ, तो उसके पास कोई इवेंट नहीं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट उस इवेंट के ऊपर मैं एड लिस्टनर लगा रही हूँ स्पेसिफिकली आईडी पे, क्लास पे, तो देन वो इवेंट जो है वो गेट हो रहा है। आप इस तरीके से भी इवेंट लिस्टनर लगा सकते हो। आप इंडिविजुअली फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हो, समझ आ रही है? और कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट इंडिविजुअली फंक्शन देना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। यूजुअली नॉर्मली हम यूज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं यूज कर लेती हूँ, नहीं ज्यादातर मैं इसी तरीके से यूज करती हूँ, आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर लगाया, यानी कि ऑन क्लिक के ऊपर एक्चुअल एक फंक्शन बना दिया डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। वो आप यहाँ से भी दे सकते थे, फंक्शन बना के ये सारा काम आप उसमें करवा देते। एक मिनट में चार्जर ले आऊं।
ये आप लोग इतने दूर से नजर आ रहे जैसे मुझे नहीं आ रहा तो आप लोग को कैसे आ रहा है नजर? अब मैं देखती हूँ चार्ज पे लगा, ब्राइटनेस की वजह से शायद। अब नजर आ रहा है? मैं खुद देखती हूँ, आप लोग को तो सब कुछ आ रहा है। कहाँ आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा सही करके। तो ये देखे ना, ये लोग तो यहीं में बैठे हुए हैं ना। अच्छा, एचडी क्वालिटी में आ रहा है। अब आ रहा है? ये तो कुछ ज्यादा ही कर दिया आपने। सबर। अब आ रहा है? अब सही आ रहा है? हाँ, बता दिया करें, वैसे बस जो है ना गूंगे बैठे रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो मैंने एक इवेंट लिस्ट ने कॉल करी। अब देखें, यहाँ पे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करवा रही हूँ, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक करवाने पे यहाँ पे आके कह दिया एन के बजाय, एन की वैल्यू तो खैर है ही नहीं, कि अलर्ट जनरेट करवा दो, जैसे कि हमने करवाया था सबमिटेड के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके इसको रीलोड कर लेती हूँ। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी अलर्ट आ रहा है ना, क्योंकि वो फंक्शन पे कॉल हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि जब तक नेम इंटर ना हो तब तक सबमिटेड ना हो। तो यहाँ कंडीशन लगेगी, कंडीशन में क्या लगाऊंगी, इफ की। अब इफ में क्या आ जाएगा, मैं कहूंगी एन की वैल्यू ऑलरेडी एन में पड़ी हुई है, तो मैं कहूंगी कि अगर तो एन जो है, ठीक है, सॉरी, एन जो है वो इक्वल इक्वल टू अनडिफाइंड है, यानी कि डिफाइन नहीं किया हुआ एन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि एन जो है वो एम्प्टी है, यानी कि खाली है, ठीक है। या जो है, बस ठीक है, वो नंबर वाला नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने कह दिया कि अगर एम्प्टी है, अनडिफाइंड है, ठीक है, तो क्या करो, ये अलर्ट जनरेट करवा दो, एल्स ये अलर्ट जनरेट करवा दो। तो मैं एल्स में आ जाऊंगी, एल्स में आके हम कहेंगे सबमिटेड। अब ये अलर्ट इस तरीके से जनरेट नहीं होगा, ठीक है। मैं सबर सबर अनसबमिटेड लगा दिया, ठीक है। अभी यही मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर वैल्यू अनडिफाइंड है, ये वैल्यू एम्प्टी है, तो ये अलर्ट आएगा, वरना ये आएगा। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आगे कर देती हूँ सबमिट। तो वो कह रहा है कि फॉर्म नॉट सबमिटेड, या मैं यहाँ पे एक्चुअली अनसबमिटेड आप नहीं देते हो, आप यहाँ पे एक अलर्ट टाइप जनरेट करवा सकते हो कि प्लीज इंटर द वैल्यूज, ठीक है, इंटर द वैल्यूज, ठीक हो गया। मैं सबमिट करी हूँ, कह रहा है इंटर करो वैल्यूज, ठीक है, लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये काम करेंगे कि हम चाह रहे हैं कि अगर तो वैल्यूज ने इंटर नहीं की है तो क्या हो जाए, यहाँ पर इसके नीचे आपके पास आ जाए कि जैसे मैसेज आता है इसी के नीचे ये रेड हो जाए, हाँ ये रेड हो जाए और इसके नीचे वैल्यू आ जाए कि प्लीज इंटर योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके लिए एक एम्प्टी, सबसे पहले काम तो मैं ये करूंगी कि मेरे पास चले, ये देख लेते हैं पहले, हम उसके बॉर्डर को रेड कर लेते हैं। वो कैसे, अब नेम आपके पास किस में आ रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे एन में आ रही है नेम की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू देने के बजाय हम यहाँ नीचे दे देते हैं कि नेम की वैल्यू, ये ऊपर नेम को इस तरह रहने देते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए कि मैं नीचे यूज करूंगी नेम बार बार, ठीक है, वैल्यू के बजाय। तो मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ, अब एन के अंदर एक्चुअली वो पूरी मेरी आईडी गेट हो रही है, यानी कि पूरा ब्लॉक गेट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगी, मैं यहाँ पे आके क्या काम करूंगी, मैं सबसे पहले तो मैं आपको एन बता देती हूँ कि एन में एक्चुअल क्या आ रहा है, ठीक है।
अगर नेम की वैल्यू अनडिफाइंड होगी और मैं इसको सबमिट करूंगी तो मेरे पास एन आ रहा है। एन ये पूरा इनपुट टाइप आ रहा है, यानी कि वो पूरे एलिमेंट को गेट कर रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एन के अंदर जो स्टाइल है डॉट बॉर्डर है इज इक्वल टू, ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल 5 पिक्सल सॉलिड रेड, तो इसका बॉर्डर रेड हो जाए। अब मैं आ जाती हूँ, मैं आके सबमिट करती हूँ, बॉर्डर क्या हो गया, रेड हो गया, क्योंकि वो अनडिफाइंड है। और इसके नीचे मुझे कुछ इसकी वैल्यू को सेट करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगी, पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे एक डिव लूँगी, एम्प्टी डिव, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा होगा, और इस डिव को एक क्लास दे देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेम एरर के नाम से, ठीक है। अभी इस डिव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, आके रीलोड करूँ तो कोई डिव, ऑब्वियसली वो स्टाइलिंग का फर्क है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसे, ठीक है, डिव से। ये डिव आपको ऐसे ही शो हो रही है नेम एरर, तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकती हूँ, मैं इस नेम एरर को गेट करूंगी। अभी वो कुछ भी नहीं है एम्प्टी, तो नेम एरर को गेट करने का ये तरीका है कि मैं यहीं पे ले लेती हूँ कि अगर वैल्यू अनडिफाइंड हो तो मैं यहाँ पे एरर के नाम से एक वेरिएबल बना लेती हूँ, या ई के नाम से चले बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास क्या है, नेम एरर, और एक ही है, मतलब ऑब्वियसली आप क्लास गेट कर रहे हो तो क्लास के में इंडेक्स नंबर दोगे, एक ही वो बना हुआ है तो 0 इंडेक्स दे दिया। अब मैं यहाँ पे आके लॉग करवा लेती हूँ ई। अब अगर वैल्यू अनडिफाइंड होगी तो एरर गेट होगा, ठीक है, मैं आके सबमिट कर देती हूँ, तो क्या हो रहा है, वो नेम एरर गेट हो रहा है, यही बात है। तो आपने सिंपल क्या काम करना है, बजाय इस ई को गेट करने के आप कह दोगे कि ई का जो इनर HTML है वो दे दो कि प्लीज इंटर योर नेम। अब मैं जैसे ही आऊंगी और आके इसको सबमिट क्लिक करूंगी, प्लीज इन, समझ आ गया, तो वो उस डिव का इनर HTML भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है। तो आपने इस तरीके से देना है। और अब ये जरूरी नहीं है, अब आप, मैंने यहाँ पे डिव दिया, आप इसको क्या दे सकते हो, स्पैन भी दे सकते हो, ठीक है, जो भी आप देना चाहते हो वो आप स्टाइलिंग के लिए खुद से एडजस्ट कर लोगे कहाँ सेट करना है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पे। जी, ठीक है, तो वो कहाँ पे एडजस्ट करना है वो आप कर लोगे, यहाँ नीचे इसके एडजस्ट होगा इनपुट बॉक्स के। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से आप इसको क्या करोगे, ये दोगे, सेट करोगे, यानी कि नेम इंटर करोगे, और उसके बाद आपने इसको सबमिट करवा देना। तो अगर कोई वैल्यू गलत है, इसको डिव ही रहने देते हैं, यूजुअली डिव ही होता है, स्पेन नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी एरर्स को भी जनरेट करवाओगे, ठीक है। अगर तो ये वैल्यू सही दे देता है, यानी कि वैल्यू उसने दे दी एल्स, तो मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ कि एन का बॉर्डर क्या कर दो, ग्रीन कर दो। मैंने यहाँ पे आके नेम दे दिया, अब सबमिट कर दूंगी, अब जाके ग्रीन हो रहा है, समझ आ गया। अच्छा, अब एक और चीज ये भी हो रही है कि अब आप देख रहे हैं कि जब मैं सबमिट कर रही हूँ तब ये चीजें हो रही है ना, मतलब यूजुअली क्या होता है, जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उसी टाइम ऑन चेंज के ऊपर ये चीजें हो रही होती हैं। तो ये चीज आपकी ऑन क्लिक के ऊपर नहीं होती सारी, जो भी आपने कहानी की है, ये किस पे होती है, ऑन चेंज पे होती है। तो मैं कहूँगी कि जैसे ही इसको क्लिक करो ये सारी चीज हो जाए, ठीक है। अब एन की वैल्यू अगर अनडिफाइंड है या एन की वैल्यू एम्प्टी है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे एरर तो दे दिया, उसके अंदर एचटीएमएल भी ये चीजें भी सेट कर ली है, लेकिन मैं फिर वक्त इसको कमेंट कर देती हूँ, अगर वैल्यू मेरे पास एम्प्टी है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने ये सारी चीजें दे दी, बल्कि यहाँ पे हम नहीं करेंगे, मैं बता देती हूँ, सारे को हम रिमूव कर देते हैं। हमने ऑन क्लिक को समझ लिया कि ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर क्या है। अभी हम ऑन चेंज के ऊपर आ जाते हैं, वैल्यू जब आपकी चेंज हो रही हो, फॉर एग्जांपल मैंने नेम को गेट करना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगी और नेम के ऑन चेंज के ऊपर कॉल करूंगी, तो नेम मेरे पास ऑलरेडी एन में आ रहा था, ये एन था जिसमें नेम आ रहा था।
हो गया, नेम आ रहा था ऑलरेडी। मैं कहूंगी नेम के ऊपर एक ऐड करो इवेंट लिसनर। अब नेम के ऊपर क्या इवेंट लिसनर कॉल होगा, चेंज का, कि जैसे ही ऑन चेंज हो तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, लाइक दिस। ये बना दिया। अब जैसी वैल्यू चेंज होगी बिल्कुल वैसी ही है, जैसे मैं यहाँ पे आके लगा दूंगी ऑन चेंज, इसके ऑन चेंज के ऊपर, यानी कि इसकी जैसी वैल्यू चेंज हो जाए, तो ये चीज बिल्कुल वैसी ही है, ये ऑन चेंज जैसे मैंने वहां पे लगाया है, ठीक है। अब मैंने इसके ऑन चेंज पे फंक्शन भी कॉल कर सकती थी और मैंने डायरेक्ट ये भी कर दिया। तो मैं कह रही हूँ कि जैसे ही वैल्यू चेंज हो जाए एन की, तो फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ कि इवेंट, और लॉग करवा लेते हैं हम इसकी वैल्यू। इवेंट को टारगेट करो और उसकी वैल्यू। अच्छा, अगर मैं इवेंट को सिंपल टारगेट करती हूँ तो क्या होता है, अभी मैंने सिर्फ लिखा है इवेंट, इवेंट में क्या आएगा, एन नेम आएगा ना इवेंट के अंदर, ठीक है। जब मैं इवेंट डॉट टारगेट करूंगी तो इवेंट में तो इटसेल्फ कुछ नहीं आता, इवेंट डॉट टारगेट करते हो तो वो इसको टारगेट कर लेता है, यानी कि इस एन को टारगेट कर लेता है, ठीक है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट लिखा है तो एक्चुअल क्या हो रहा है, वो नेम को टारगेट कर लेगा, एन के अंदर जो भी पड़ा हुआ है, एन में नेम पड़ा हुआ है। तो मैं जैसी वैल्यू चेंज करूंगी, कीप इन माइंड, यहाँ आके क्लिक करूंगी और वैल्यू को चेंज करती जा रही हूँ, ठीक है। जैसे ही चेंज करके इंटर करूंगी मतलब तो वो वैल्यू को टारगेट करता जाएगा। ये जैसे इधर क्लिक किया, ये भी क्लिक किया, जैसे जैसे वैल्यू चेंज करके क्लिक करती जा रही हूँ, क्या हो रहा है, वो क्या टारगेट कर रहा है, मेरा नेम टारगेट कर रहा है। तो आपने नेम टारगेट करवाने के बजाय ये वैल्यू टारगेट करवानी है जो मैं दे रही हूँ, तो उसको क्या लिखोगे कि इसकी वैल्यू टारगेट कर लो। जैसे ही आप लिखोगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्या होगा, मैं यहाँ पे आके जैसे ही कुछ लिखूंगी, क्लिक करूंगी, ये इसकी वैल्यू टारगेट हो जाएगी, मैं फिर कुछ लिखूंगी, फिर क्लिक करूंगी, फिर वो वैल्यू टारगेट हो जाएगी। तो मैं जो वैल्यू देती जा रही हूँ क्या होती जा रही है, टारगेट होती जा रही है, उसकी वैल्यू मेरे पास अब आ रही है एक्चुअल, ठीक है। तो आप चेंज के ऊपर क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू कर रहे हो गेट। अब ये वैल्यू हम क्यों गेट करते हैं, हम ये वैल्यू इसलिए गेट करते हैं, और वैलिडेशन इसी को बोलते हैं कि हम इस वैल्यू को मैच करते हैं किसी स्पेसिफिक सेंटेक्स के साथ। अगर वो सेंटेक्स मैच कर रहा है, यानी कि नेम के अंदर कोई कैरेक्टर तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम उस कंडीशन फिर हम कहते हैं कि ये चीज कर दो, और वो इसी तरीके से वैलिडेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि जैसी वैल्यू चेंज करो, तो अगर वो वैल्यू, ये वैल्यू अगर मैच करती है इस स्पेसिफिक चीज के साथ, ठीक हो गया, तो ये कर दो, सही हो गया, ठीक है। एल्स क्या काम कर दो। अब मैंने यहाँ पे आगे क्या कहा कि हमने, हाँ ठीक है, कि ये पूरी इसकी कंडीशन थी, ठीक है, कि अगर ये मेरी जो है, गलत जगह पे दी, एक मिनट, अगर तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि मेरा ये जो इवेंट है, ठीक है, ये मैच कर जाता है इसके साथ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, समझ आ गया। अगर ये इसके साथ मैच कर जाता है स्पेसिफिक चीज के साथ, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवा दो, एल्स ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवा दो। ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही है, ठीक है। अब यही वैलिडेशन एक्चुअल जो फॉर्म की वैलिडेशन होती है, आपको जो करनी है वो ये कि मैंने आपको ऑन क्लिक का भी समझा दिया इवेंट लिस्टर कि ऑन क्लिक क्या काम करता है, कैसे क्लिक करते हैं, ऑन चेंज भी आपका क्या काम कर रहा होता है, ठीक है। अब आपका ऑन क्लिक क्या काम करता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर मतलब चेंज करूंगी वैल्यू, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, वैल्यू चेंज करूंगी, वो उसकी वैल्यू को टारगेट करेगा, जो मैंने आपको पहले करके दिखा भी दी कंसोल में किस तरीके से वैल्यू टारगेट हो जाती है। अब ये वैल्यू अगर मैच करती है इस चीज के साथ, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवा दे, वरना ये करवा दे। अगर तो वो मैच करती है तो मैं कहूंगी कि एन के अंदर स्टाइल जो है उसका, उसका जो बॉर्डर है वो क्या करवा दो, 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन करवा दो, अगर मैच करती है वैल्यू। सेम कॉपी करें, अगर मैच नहीं करती तो क्या करवा दो, रेड करवा दो।
अब यहाँ पर बात ये आती है कि मैच किसके साथ करती है, सारी चीज तो मैच के साथ आएगी कि मैच किस चीज के साथ करेगी। तो यहाँ पे एक्चुअल चीज आती है और ये बहुत इजी है। आप इंटरनेट से रिजेक्ट्स लेते हो, रिजेक्ट्स मींस रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशंस आपको इंटरनेट से मिलते हैं, आप लिखोगे यहाँ पर कि रिजेक्ट्स फॉर नेम, ठीक है, रिजेक्ट्स फॉर नेम वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट, ये आपने दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर नेम फील्ड इन जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन, आपने क्लिक कर दिया, आपको कहीं से मिल जाएगा इंटरनेट से। अब ये देखें, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आपने आके ये रेगुलर एक्सप्रेशन ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपको प्री डिफाइंड मिल जाता है। अब यहाँ पे आ गए हो, आपने आके एक वेरिएबल में ये चीज स्टोर करवा दी। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, खुद ही देख रहा है कि नेम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो वैलिडेशन उसके अपने अंदर है। आप यहाँ आके सिर्फ कह दोगे कि अगर ये मैच करता है इस रिजेक्ट्स के साथ तो, समझ आ गई। तो अब मैं अगर आती हूँ और आके इसको सेव कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं और मैं आके यहाँ पे नेम दे देती हूँ अपना, फॉर एग्जांपल ALISHBA, अलिशबा। कहीं बाहर क्लिक करती हूँ, क्या आ रहा है, ग्रीन। अब मैं आगे लिख देती हूँ अलिशबा 1 2 3, क्या आ रहा है, रेड। समझ आ रही है। तो नेम कुड बी नेम। ये वैलिडेशन किस तरीके से हुई है मेरे नाम की, कि मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिया है और मैंने सिंपल यहाँ कंडीशन लगाई है कि अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करता है, मतलब मेरी वैल्यू मैच करती है विद दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, तो क्या कर दो, मेरे बॉर्डर को ग्रीन कर दो एज दैट। और डिव वाली मैंने कंडीशन आपको ऑलरेडी समझा दिया कि आप वहाँ पे स्पेन को सेट कर दोगे, मतलब उसके जो मैंने एक डिव बनाई थी ब्लैंक डिव, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई भी है नेम एरर के नाम से। तो अगर वो एरर गलत है, यानी कि, तो मैं इस एरर को सबसे पहले गेट करूंगी अगर मेरी गलत वैल्यू आ जाती है तो। और उसको गेट करने का क्या तरीका था, आपने यहाँ पे लिखा था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास क्या थी, नेम एरर, उसका 0 इंडेक्स, क्योंकि एक ही क्लास बनी हुई है। अब मैं कहूंगी कि उसका इनर HTML जो है वो दे दो, क्या, कि प्लीज इंटर करेक्ट नेम, डन। अब मैंने यहाँ पे आके लिख दिया कि अलिशबा 1 2 3 विच इज रॉन्ग नेम, तो वो क्या देगा, प्लीज इंटर करेक्ट नेम और साथ बॉर्डर रेड। तो यही आपकी वैलिडेशन है, समझ आ गई। जैसे कि मैंने नेम के लिए लगाई है, सिमिलरली ये आपको ईमेल के लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे आके लिख दोगे रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट फॉर्म ईमेल वैलिडेशन, ठीक है। यहाँ से आपको ईमेल की वैलिडेशन, ये देखें डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है ईमेल के लिए, तो ये यहाँ तक है। अगर ये वो कह रहा है कि टेस्ट करो किसके साथ, इसके साथ, इसकी वैल्यू के साथ, ठीक है, तो एक ही बात है, वो कहेगा टेस्ट करेगा। तो ये आपको ईमेल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन मिल गया। तो यहाँ पे आप आके ले सकते हो वेरिएबल रिजेक्ट्स ऑफ ईमेल, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल, एंड ये भी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होता, ठीक है। तो आपने इस तरीके से क्या दे दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन ईमेल का। ये अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डिक्लेयर किया लेकिन इसकी वैल्यू को रीड नहीं किया, डेफिनेटली हमने ये यूज नहीं किया, इस वजह से इसके नीचे आ रहा है। तो आप इस तरीके से ईमेल का भी ले सकते हो। ये नेम का बेशक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, रेगुलर एक्सप्रेशन ईमेल का भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप में ही। आपने क्या करना है, आपने इसकी वैलिडेशन करनी है। वैलिडेशन आपने क्या करना है, आपने एक फॉर्म बनाना है, ये आपका टास्क है, ठीक है। आपने एक फॉर्म बनाना है और फॉर्म की वैलिडेशन करनी है। फॉर्म के अंदर आपके पास आ जाएगा नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। सब्जेक्ट और मैसेज की बिल्कुल वही वैलिडेशन लगेगी जो नेम की लगेगी फिल वक्त के लिए, ठीक है। आपने नेम का ही जो होगा वही लेना है। तो आपका मेन टास्क है, नेम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आपने ईमेल की वैलिडेशन करके लेकर आनी है, ठीक है। लेकिन फॉर्म आप ओवरऑल बनाओगे, अट्रैक्टिव सा फॉर्म बनाना है, ठीक है। आपने उसके अंदर वैलिडेशन करनी है, आपने नेम की, ईमेल की और सब्जेक्ट और मैसेज की, ठीक है। देन सबमिट पर क्लिक करना है। और सबमिट आपका तभी हो जब तक कि वो सारी वैल्यूज इंटर्ड ना हो। अगर वो वैल्यूज इंटर्ड नहीं है तो डाटा सबमिट ना हो, ठीक है। अगर वो वैल्यूज इंटर की हैं तो ही सबमिट हो, ये आपका टास्क है, ठीक है। तो ये आपके इवेंट लिसनर्स होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको इवेंट लिसनर्स करवाए हैं, ठीक है, आपने एन के ऊपर ऑन चेंज के ऊपर किया, आपके पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे आके एक बेसिक सा फंक्शन बना लेती हूँ जो सबके लिए सेम होगा। मैं आके एक फंक्शन बना लेती हूँ,
ABC के नाम से, ठीक है। इसके ऊपर हम एक सिंपल अलर्ट जनरेट करवाते हैं आपको समझाने के लिए कि क्या चीज़ होती है। सबमिटेड के नाम से कर दें या हेलो कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है। मैंने एक फंक्शन सिंपल कॉल किया। अब इस फंक्शन को क्या काम करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पे HTML के अंदर डिफरेंट जगहों पे कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, इसको आईडी देने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपल मेरे पास एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। और मैं फिल वक्त के लिए चीज़ें हटा लेती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, ठीक है। एक इनपुट टाइप बनी हुई है, सिंपल इसको कर लेते हैं बस। एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है और इसके ऊपर एक सबमिट लगा हुआ है, डन। मैं क्या करती हूँ, अच्छा एक इनपुट इवन ये भी देने की जरूरत है, सबमिट भी। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। आपके पास सिंपल क्या आ रही है, एक इनपुट फील्ड आ रही है विच इज इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। ये भी देने की जरूरत नहीं है, समझ आ गई। एक सिंपल इनपुट टाइप है जो कि क्या है, टेक्स्ट की इनपुट टाइप है। इसमें आके आप कुछ भी टेक्स्ट एंटर करोगे। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है ABC के नाम से जो अलर्ट जनरेट करवा रहा है हेलो का, ठीक है। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आके इसके ऑन क्लिक के ऊपर वो फंक्शन सबसे पहले कॉल करती हूँ। ऑन क्लिक के ऊपर मैंने आगे क्या कर दिया कि ABC जो है वो कॉल हो जाए, फंक्शन ऑन क्लिक के ऊपर। अब ऑन क्लिक है, जस्ट कीप इन माइंड, तो मैं जैसे क्लिक करूंगी, मैं अब इसके ऊपर जैसे क्लिक किया अलर्ट कॉल हो गया, फिर क्लिक किया फिर अलर्ट। तो जितनी दफा क्लिक कर रही हूँ क्या कॉल हो रहा है वो, तो एक्चुअली ऑन क्लिक ये काम कर रहा है। ऑन चेंज क्या चीज है, अब मैं यहाँ पे इसके ऑन चेंज के ऊपर आके कॉल करती हूँ। ऑन चेंज का मतलब ये है कि इनपुट टाइप के अंदर जब मैं वैल्यू को चेंज करूंगी, मैं यहाँ पर आई, मैंने आके कुछ भी लिखा। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा A और S। अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है कि जब आप वैल्यू को चेंज करते हो, ठीक है, जो इनकी वैल्यू आपकी चेंज हो रही होती है, तो आप जब बाहर आके क्लिक करते हो तो आपका ऑन चेंज एग्जीक्यूट होता है। कहीं बाहर आके इस बॉक्स के आउटसाइड में कहीं पे क्लिक करूंगी, तो मैं बाहर आके इस वाइट स्पेस पे क्लिक करती हूँ वैल्यू चेंज करके, तो क्या आ रहा है, हेलो। मैं फिर आती हूँ क्लिक करके, फिर वैल्यू चेंज करती हूँ, फिर बाहर आके क्लिक करती हूँ, फिर हेलो, फिर आके वैल्यू। तो मैं जैसे जैसे वैल्यू चेंज करके क्लिक करती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरे पास तो वैल्यू ऑन चेंज पे ये कॉल हो रहा है। फिर आपके पास एक चीज आ जाती है ऑन फोकस। ऑन फोकस और ऑन क्लिक ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे ही मैं इसको फोकस करूंगी, इसके ऊपर यानी क्या क्लिक करूंगी, क्या कॉल होगा, हेलो। तो मैं जैसे ही फोकस, अब ये देखिए, अब फोकस और क्लिक में डिफरेंस आपको क्लियर विजिबल है, समझ आ रही है क्या विजिबल डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है। बिल्कुल। ऑन फोकस का मतलब ये है, और ऑन क्लिक तो आप क्लिक करते हो ना। ऑन फोकस का मतलब है मैंने इसके अंदर एक दफा फोकस कर दिया तो अब वो रहेगा, समझ आ गई। जब तक फोकस्ड है मेरी वो चीज तब तक ये रहेगी। तो फोकस में आपका ये होता है। और ऑन ब्लर क्या चीज है, ऑन ब्लर का मतलब ये है कि मैं जैसे ही इससे बाहर आऊंगी, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैंने आगे रीलोड किया, मैं यहाँ पे अंदर इस फंक्शन के इस स्पेसिफिक इनपुट फील्ड के अंदर हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एक मिनट क्लिक नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही मैं इस इनपुट टाइप के बाहर कहीं आउटसाइड क्लिक करूंगी तो मेरा ऑन ब्लर कॉल करेगा, यानी कि मैंने यहाँ पे आके लिख दिया एफ बाय कुछ भी। ऑन ब्लर क्या है, जो मैं ऑन चेंज पे कर रही थी। ऑन चेंज एक्चुअली ऑन ब्लर और ऑन चेंज में डिफरेंस क्या होता है, मैं ऑन ब्लर के ऊपर बाहर आके क्लिक करती हूँ तो ये हेलो कॉल हो गया, नजर आया। अब आप अगर देखा जाए तो आप समझ होंगे कि ऑन ब्लर और ऑन चेंज सेम ही है, लेकिन ऑन चेंज और ऑन ब्लर सेम नहीं है। ऑन चेंज ऑन ब्लर सेम इसलिए नहीं है कि जब मैं इसको वैल्यू को चेंज कर रही हूँ तो वो इस वैल्यू को चेंजिंग में कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये चीज देख रहा है कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो कॉल करे आउटसाइड, यानी कि जब मैं ब्लर करती हूँ उससे बाहर आती हूँ। लेकिन ऑन चेंज एक्चुअली इसको फोकस करता है कि वैल्यू चेंज हो और फिर ये क्लिक करे तो मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ, तो वैल्यू चेंज होने पे और ब्लर होने पे ये काम करता है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट इवेंट लिस्नर हैं जो कि काम करते हैं, समझ आ गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि मैं यहाँ पे आके कर सकती हूँ। और उसका सिंपल क्या प्रोसीजर होता है, आप स्पेसिफिकली इस टेक्स्ट को गेट करते हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको आईडी दे दी ए के नाम से। तो सिंपल प्रोसीजर होता है, आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी फॉर एग्जांपल वो ए थी, ठीक हो गया। मैंने अब इसको गेट कर लिया। आप यहाँ पर सिंपल आके इसको मैं एक वेरिएबल में डाल देती हूँ, ए में ही डाल दिया मैं। आप क्या काम करते हो, सबसे पहले इस एलिमेंट को गेट करते हो, और इस एलिमेंट को गेट करने के बाद सिंपल प्रोसीजर है, आप आके उस पर इवेंट लिस्नर लगाते हो।
इवेंट लिस्टर में पहले आप पैरामीटर पास करते हो कि आप करवाना क्या चाह रहे हो, सेकंड आप फंक्शन कॉल करते हो कि वो फंक्शन भी एग्जीक्यूट, तो फंक्शन का कीवर्ड लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट, ये तरीका है। और यहाँ आके आप जो मर्जी आपने वैल्यू चेंज करवानी है आप चेंज दोगे, आपने वैल्यू को ब्लर पे कॉल करना है आप ब्लर दोगे, आपने फोकस करवानी है आप क्या दोगे, फोकस दोगे, आपने क्लिक करवाना है आप क्या करवाओगे, क्लिक करवाओगे, आपने सबमिट कॉल करना है आप क्या दोगे, सबमिट दोगे। तो आपकी मर्जी आप यहाँ क्या देना चाहते हो, समझ आ गई। तो ये और वो ऑलमोस्ट इस तरीके से काम करें। और यहाँ पे आपका ऑन सबमिट भी होता है। ऑन सबमिट क्या होता है कि वैल्यू जैसे ही सबमिट होगी तो वो फंक्शन कॉल होगा, और वो आपको भी पता है कि यानी कि जब मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगी तो क्या होगा। ये यूजुअली आपका फॉर्म के ऊपर काम करता है, मतलब आपने अगर फॉर्म लगाया हुआ है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दे दिया है फॉर्म, ठीक है, और फॉर्म के अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड भी है, ठीक है, और मेरे पास इसके साथ साथ एक इनपुट टाइप जो है वो सबमिट भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट हो ये है, ठीक है, इसको रीलोड कर लेते हैं, सबमिट। तो सबमिट क्या करेगा, ये यूजुअली फॉर्म पे लगता है कि फॉर्म जैसे ही सबमिट हो, यानी कि फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट, ये समझ आ गई। तो ये यूजुअली फॉर्म के सबमिट पे लगता है, फॉर्म के सबमिट पे लग से मैंने एबीसी कॉल कर दिया, ठीक हो गया, सेव कर देते हैं, यहाँ जाते हैं और कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिर लिख देते हैं, ठीक है, ये फंक्शन मैंने बनाया था। तो अब मैंने यहाँ पे आके इसके सबमिट पे कॉल किया, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट होगा ये तब कॉल होगा, नहीं सबमिट पे क्लिक करूंगी तो ये होगा, समझ आ गई। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है। इवेंट लिस्नर समझ आ गए किस तरीके से होते हैं, यही आपके इवेंट लिस्नर है। ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर, ऑन फोकस, ऑन दैट, तो ये इवेंट्स होते हैं एक्चुअल क्या है, जावास्क्रिप्ट में किसी भी लैंग्वेज इवेंट क्या होता है कि कुछ आप कर रहे हो, मैं क्लिक कर रही हूँ ये मेरा इवेंट है, मैं क्लिक के बाहर आ रही हूँ ये मेरा इवेंट है, मैं किसी चीज को फोकस कर रही हूँ ये मेरा इवेंट है। तो ये डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जो कि आपके काम करते हैं। तो ये आपका इवेंट लिस्नर है। एक तो आपने इवेंट लिस्नर की प्रैक्टिस करनी है और सिंपल तरीके से करें जैसे मैंने आपको करवाई। सिंपल एक ही फंक्शन बना लें, उसको फोकस पे भी कॉल करें, क्लिक पे भी चेक करें कि कैसे काम क्या करते हैं, ठीक है, एक ही फंक्शन को। और देन आपने जो घर से करके लेके आना है वो क्या लेकर आनी है, फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है, फॉर्म की वैलिडेशन करवा के लेकर आनी है आपने, ये आपका टास्क है, ठीक है। नेक्स्ट में भी हम फॉर्म से डाटा सबमिट कैसे करना है टेबल में, थ्रू दैट वैलिडेशन वो हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम ये काम कर लेंगे और उसके बाद हम आगे लूप्स पढ़ेंगे ताकि थोड़ा बहुत आप चीज़ों से फेमिलियर हो जाए, जो हमने एटलीस्ट पढ़ी है चीज़ें वो आपको समझ में आ जाए।